तो गाइस आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। अब मैसेज क्या है, ध्यान से देखिए। ये जो आपको सॉफ्टवेयर दिख रहा है ना, ये है OBS। अब हुआ ये कि मैं सोचा कि चलो मतलब कल मैंने सोचा था, कल एक प्लान बनाया था कि यूट्यूब पे और उस पे फेसबुक पे कम से कम हम वीक में या फिर मंथ में एक बार ही लाइव आएंगे Q&A वगैरह के लिए, या फिर जो छोटे मोटे इवेंट्स वगैरह होंगे वो हम करेंगे इस पर। तो उसके लिए मैं इस वाले सॉफ्टवेयर को मैं सेटअप कर रहा था कल। तो हुआ क्या था कि जब सेटअप कर रहा था तो उसमें ना फ़ोन को मैं अपने फ़ोन को एज अ वेब कैमरा यूज़ करना चाह रहा था कि मैं अपने फ़ोन में जो भी कैमरे से मैं करूँ सो वो यहाँ से लाइव हो जाए। अब हुआ क्या कि मैं जब फ़ोन से लाइव लाइव वो कनेक्ट करने के लिए कोशिश कर रहा था तो हो ही नहीं रहा था। अब हो क्यों नहीं रहा था? क्योंकि मैं जो यूज़ कर रहा था विंडोज़ 7 यूज़ कर रहा था इस पीसी के अंदर, और विंडोज़ 7 यूज़ करने की वजह से इसमें चल नहीं रहा था। अब जब विंडोज़ 7 को मुझे अपग्रेड करना पड़ा। अब रीज़न ये था कि जो 32 का OBS है, अभी मेरा करंटली चल रहा है 27.2 OBS चल रहा है इसमें, और जो इससे पहले मेरा चल रहा था वो आई थिंक 21 था। ठीक है। और अभी लेटेस्ट जो चल रहा है वो चल रहा 32। अब मैं क्या किया, कल मैं फॉर्मेट कर दिया अपना लैपटॉप। अब मैं क्या किया, उसको मैंने फॉर्मेट कर दिया। फॉर्मेट करके मैं इसमें भी, अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो मैंने विंडो 10 डाल दिया। अब कल रात को मैं पूरा विंडो 10 किया, और विंडो 10 करने के बाद में फिर मैं OBS जब इंस्टॉल करने लगा तो 32 ले ही नहीं रहा है, मतलब लेटेस्ट वर्जन ले ही नहीं रहा है, इसमें विंडो 10 में सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। अब विंडो 7 में भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, विंडो 10 में भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। वो सपोर्ट करता है विंडो 8.1 को, 11 को, विंडो 9 को। मैंने कहा रहने दो भैया, नहीं करेंगे। तो मैं क्या किया, 27.2.4 को मैंने इंस्टॉल कर दिया अपने पीसी में। अब वो इंस्टॉल करने के बाद में अभी का सीन क्या था, 10:30 बजे हमारा स्ट्रीम है, अभी टाइम हो रहा है 9:30। तो मैं क्या किया, यहाँ पे ये देखोगे ना, स्ट्रीमिंग स्ट्रीमिंग का जो होता है वो सीन सीन ना, जो लोग लाइव करते होंगे ना उनको पता होगा। सीन क्या होता है, सीन होता है जैसे अलग अलग स्लाइड देखते हो ना आप स्ट्रीमिंग के टाइम पे, जैसे जब लाइव आते हैं ना तो अलग अलग स्लाइड आप आते हुए देखते होंगे। जैसे कि उस पे होता है न्यूज़ चैनल्स पे, कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्लाइड चल रहे होते। और कभी जो एंकर्स होता है कभी यहाँ बैठाते हैं, कभी उसके बाद में चेंज करके इधर कर देते हैं, तो वो सारा कुछ सीन से चेंज होता है। तो मैं सीन वगैरह क्रिएट कर लिया पूरा प्रॉपर, मैं सोचा था प्रॉपर एक इवेंट करेंगे। अब हुआ क्या कि प्रॉपर इवेंट के चक्कर में जब मैं पूरा सेटअप कर लिया, सेटअप करने के बाद में एट द एंड जब मैं एक बार सोचा चलो ट्रायल कर लेते हैं स्ट्रीम करके कि क्या मतलब सब कुछ परफेक्ट है। तो मैं जब ट्रायल के लिए जब स्ट्रीमिंग करना स्टार्ट करता हूँ तो SSL का इशू आ रहा है। अब SSL के लिए क्या करना पड़ेगा, SSL के लिए मुझे या तो वर्जन चेंज करूँ, या तो मुझे थर्ड पार्टी SSL लेना पड़ेगा। थर्ड पार्टी SSL मतलब एक सर्टिफिकेट होता है, वो इंस्टॉल करना पड़ेगा जो कि थर्ड पार्टी है। अब सीन क्या है कि मैं कल अभी इसको अपडेट किया हूँ। अब 32 चलाने के लिए मुझे 8.1 इंस्टॉल करना पड़ेगा, विंडो 8.1, क्योंकि विंडो 7 और विंडो 10 तो सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। अब इसमें क्या होगा, या तो मैं विंडो फिर चेंज करूँ, और या तो मैं फिर SSL लूँ, और SSL इसमें अपलोड करने के लिए ईजिली हो जाए तो मैं कर लूँ। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे जो भी सिक्योरिटी है उसके साथ में छेड़छाड़ करना पड़ेगा। सिक्योरिटी छेड़छाड़ मतलब इसमें 3-4 ऐसे वो हैं, परमिशन है मेरी सिक्योरिटी के, 3-4 ऐसे परमिशन है जो यहाँ पे उसको हटाना पड़ेगा। मतलब वो मैंने ऑन कर रखा है, लेकिन उसको मुझे हटाते ही यहाँ पे मेरे पीसी का जो सिक्योरिटी है वो खतरे में आ जाएगा। तो मैं वो चीज़ नहीं करना चाहता। और मैं आपको भी कहना चाहूँगा कि देखो, सिक्योरिटी आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है, आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम सोशल मीडिया के थ्रू या फिर ऐसे सिक्योरिटी अटैक्स होते रहते हैं कि आपके पीसी से कुछ भी गायब हो सकता है। तो देखो, इसके लिए तो मैं रिस्क नहीं लूँगा, और आपको भी मैं बोलूँगा कि सिक्योरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी है। और आजकल के ये जो सिक्योरिटी अटैक होते रहते हैं आपके पीसी आपके फ़ोन पे, क्योंकि मेरे फ़ोन पे तो अक्सर होता रहता है, 2-3 बार ही हो चुका है। ठीक है। तो इस वजह से मैं अपने पीसी का वो परमिशन तो नहीं देने वाला। और आपको भी मैं सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप ऐसे जैसे थर्ड पार्टी या कोई भी एप्लीकेशन आप यूज कर लेते हो, जैसे कि अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे वही ऑप्शंस यूज कर सकता हूँ कि मैं लाइव जाऊँगा, और लाइव जाने के लिए मुझे SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर SSL मैंने वो इंस्टॉल नहीं किया सर्टिफिकेट को तो वो यहाँ पे परमिट नहीं करेगा हमें। तो यहाँ से या उसके बाद में हम लाइव जा ही नहीं सकते। तो ये विंडो चेंज करना मैं सही समझूंगा, लेकिन ये कहो कि SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना पड़े तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि ये अपनी सिक्योरिटी को खतरे में नहीं डाल सकता। ठीक है। और जब बात आए साइबर सिक्योरिटी की,
तो वो आपका दुरुस्त होना चाहिए। तो आपको भी अगर कभी भी ऐसा रहे कि मतलब थर्ड पार्टी, जैसे आप बहुत सारे ऐसे ऐप्स को यूज़ करने के लिए आप देखते ही नहीं हो कि हाँ क्या परमिशन देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, आप हर एक परमिशन को इनेबल कर देते हो, तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करा करो। क्योंकि मैंने देखो यहाँ पे अभी बता रहा हूँ ना, मैं 10 साढ़े 10 बजे का इवेंट रखा हूँ, 10:30 बजे तक मुझे वो करना था। अभी मैंने सीन क्रिएट कर लिए, सारे के सारे सीन क्रिएट करके मैं बैठा हूँ। अभी सीन क्रिएट करने के बाद में मैं सोचा क्या था कि लाइव जाएंगे, अब लाइव हो नहीं रहा है। SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करने के लिए मुझे अपने जो थे एंटी थेफ्ट होता है, ठीक है, वो सारे के सारे सिक्योरिटी ऑफ करने पड़ेंगे। अब उससे क्या होगा, अगर कोई भी हमारे सिस्टम के ऊपर अगर अटैक करता है तो वो ईजिली अटैक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने परमिशन हटा दी है ना, हमको कोई पता ही नहीं चलेगा किसी भी सिक्योरिटी का। और जो प्रोटेक्ट करने वाला गार्ड होता है, अब समझ लो कि वो सीन वही हो जाएगा कि आपकी कोई कंपनी है या फिर आपका कोई चीज़ है, आप 4-5 ऐसे गार्ड लगा रखे हो, और एट द एंड आप कहते हो कि चले जाओ यार भाई, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है। या फिर कोई ऐसा पर्सन आता है कहता है आप सिक्योरिटी हटा दो, तो आप वहाँ से हटा देते हो। तो चोरी होने की डर होता है इसमें, क्योंकि जब आपके पास में सिक्योरिटी ही नहीं है तो फिर आपके साथ में कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी चीज़ें मत किया करो, क्योंकि जब आप कोई भी चाहे फ़ोन हो या फिर लैपटॉप हो, बहुत सारे हम एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए हम उनको एक्सेस दे देते हैं अपने फ़ोन का, या फिर हम सिक्योरिटी हटा देते हैं। कई जैसे कि कई सारी आपने देखोगे ना थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए, जैसे जब आपका वो एप्लीकेशन उस पर नहीं रहता है, क्या कहते हैं, अरे प्ले स्टोर के ऊपर, जब प्ले स्टोर के ऊपर जो सॉफ्टवेयर नहीं रहता उसको इंस्टॉल करने के लिए आप थर्ड पार्टी ऐप को परमिशन देते हो कि हाँ हम इसको वो करना चाहते हैं, इंस्टॉल करना चाहते हैं, जबकि आप नहीं जानते हो। हाँ ठीक है, जो आप जानते हो उसको इंस्टॉल कर सकते हो, नो इशू, बट जो नहीं जानते हो उसको आप नहीं कर सकते। वो करोगे तो फिर रिस्क आपके हाथ में, क्योंकि आपके फ़ोन का परमिशन उनके पास में जाएगा, आपका डाटा भी ट्रांसफ़र हो सकता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप ऐसे ही किसी भी एप्लीकेशन या फिर ऐसे किसी भी सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने के लिए आप दूसरे ऐसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को कोई भी एक्सेस मत दिया करो, या फिर उनके कहने से कोई भी सिक्योरिटी रिमूव मत किया करो। हालांकि एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा था, ड्राइड कैम। ये वही सॉफ्टवेयर है जिससे हम अपनी फ़ोन का जो कैमरा है ना, उसको हम एक्सेस दे सकते हैं अपने पीसी को। मतलब हम यहाँ पे जो भी शूट करेंगे वो सारा का सारा इसमें जाएगा, और ये इसके थ्रू लाइव स्ट्रीमिंग होगा। तो मतलब जो वेब कैमरा हम यूज़ करते हैं ना, वो अपने फ़ोन को हम एज अ वेब कैमरा यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए होता है ड्राइड कैम सॉफ्टवेयर। तो वो ड्राइड कैम सॉफ्टवेयर मैंने इसमें इंस्टॉल किया, अपने फ़ोन में इंस्टॉल किया, और उसके बाद में जब मैं वाईफाई से कनेक्ट किया तो हुआ क्या था, उसमें भी एक चीज़ रिस्क है, पता है क्या, आईपी एड्रेस देना पड़ता है इसमें, लेकिन अपने फ़ोन को ही दे रहे हैं, थोड़ा सा चांसेस है उसमें, सेफ़ है। बट कई बार क्या होता है ना कि, और लेकिन हाँ एक चीज़ मैं कहूँगा कि जैसे ही आप ये शूट वगैरह कंप्लीट कर लो, उसके बाद में वो परमिशन हटा दो, ठीक है। जो परमिशन आपसे लिया जाता है आपके फ़ोन का एक्सेस या फिर आपके वो क्या कहते हैं माइक्रोफोन का एक्सेस, तो वो आप रिमूव कर दिया करो यूज़ करने के बाद। तो हालांकि मैं इसमें वाईफाई से यूज़ कर रहा था, वाईफाई से यूज़ कर सकते हो। एक चीज़ और इसमें मुझसे परमिशन मांग रहा था, ये वो परमिशन ये था कि आप अगर डाटा केबल से कनेक्ट करो, क्योंकि वाईफाई से अगर करोगे तो वाईफाई से तो थोड़ा स्लो रिस्पॉन्स मिलेगा आपको, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ग्लिच आने के चांसेस रहते हैं, या फिर हो सकता है थोड़ा सा वीडियो जो भी आप यहाँ पे शूट कर रहे हो वो वहाँ पे जाने के लिए थोड़ा सा डिले हो, तो ये चीज़ें आती है। तो आप इसमें कर क्या सकते हो, वाईफाई की जगह आप डाटा केबल से कनेक्ट करोगे, तो डाटा केबल से कनेक्ट करने के लिए आपको दो चीज़ें करनी पड़ती है। एक तो आपका फ़ोन डेवलपर्ड मोड में लाना पड़ता है, डेवलपर्ड मोड में ला के फिर उसके बाद में यूएसबी डबिंग करनी पड़ती है। यूएसबी डबिंग का मतलब आपके फ़ोन का कुछ भी डाटा उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा, कब ट्रांसफ़र हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपने परमिशन दे रखा उसको। आपके फ़ोन का कोई भी डाटा वो पढ़ सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है, डिलीट कर सकता है, आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे परमिशन देने से बचो। फिर भी मैं वाईफाई से यूज कर रहा था, मैंने सोचा चलो वाईफाई से ही करेंगे, कुछ भी हो थोड़ा सा डिले ही चलेगा, बट ऐसे परमिशंस नहीं दे सकते हम, ठीक है। और आपको भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आप कभी भी, आपसे कभी भी ऐसे इस तरीके के परमिशन मांगे जाए किसी भी सॉफ्टवेयर को, तो आप एक बार जांच पड़ताल कर लो, उसके बाद में लिया करो, आप सेफ रहोगे। अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लगा हो, लाइक कर लेना, फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो में।